भरा नमस्कार मित्रों। जीवन के सिद्धांत हैं और महापुरुषों के अपने जीवन जीने के आदर्श हैं। इस देश के महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पे मैं कुछ बिंदुओं पे आप लोगों के समक्ष बात करूंगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब वो इंग्लैंड पढ़ाई के लिए गए तो बहुत ही गरीब परिवार के थे और आप सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि जो शिक्षा जगत में इस राष्ट्र में कुछ करना चाहते हैं, एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी को जरूर पढ़ें। उनसे पढ़ने से बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेंगी। जैसा कि जब वो इंग्लैंड में पढ़ने गए, जिस लाइब्रेरी में बैठकर वो पढ़ रहे थे तो उनके पास खाने के लिए दोपहर में कुछ रहता नहीं और वे लाइब्रेरी में बैठे ही बैठे पुस्तक वैसे करके उसी के नीचे खाया करते थे। तो काफी समय से जो लाइब्रेरी का व्यवस्था देखता था उसको पता चला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी में खाते थे। उनको एक बार बाहर कर दिया और कहा कि आज से आप लाइब्रेरी के अंदर नहीं पढ़ सकते। मित्रों, ऐसा क्यों हुआ आपको हमको समझना चाहिए। इसके पीछे कारण है मित्रों। वह इतने छोटे परिवार से गए हुए थे, इतने गरीब कठिनाई और परिस्थितियों से ऊपर निकल कर वहां तक पढ़ने के पहुंचे और उन्होंने उससे कहा कि देखो मेरे पास खाने के लिए दोपहर में पैसे नहीं होते, इसलिए मैं जो पेटीज लेके आता हूँ, जो भी भोजन लेके आता हूँ वहीं बैठ के खा लेता हूँ। और हमारी और आपकी स्थिति जब थोड़ा सा टका डगमगा जाता है, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, हम लोग सबके सामने रोना रोते हैं, यार हम तो गरीब परिवार में पैदा हुए, हमारे माता पिता अच्छा नहीं मिले, हमारे सगे संबंधी अच्छे नहीं मिले, हमारे हित मित्र अच्छे नहीं मिले, हम रोना रोते हैं। मित्रों, उनके इस जीवन की घटना से हमें सीख मिलता है कि हमको अपने जीवन में किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, अपितु हमें अपने विपरीत परिस्थितियों में, सीमित संसाधनों में अपने मनोबल को मजबूत करके आगे जाने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपका जीवन प्रकाशमय होगा और आप जो भी काम करिएगा आपका आत्मबल बढ़ेगा। ऐसा ही घटनाक्रम आता है आचार्य चाणक्य, जब राजा नंद से उनका कटुता भरा वाक्य होता है, नंद उनको अपमानित करता है तो वे बदला लेने के लिए दो बालकों को प्रशिक्षित करते हैं। एक चंद्रगुप्त मौर्य था जिसको सभी लोग जानते, एक और बालक था जिसको राजा बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहे थे। उन्होंने पहले वाले विद्यार्थी को अवसर दिया कि देखो चंद्रगुप्त के मौर्य के गले में एक चैन की सिकड़ है जिसे बिना खोले निकालना है, लेकिन वह बालक उस चैन को नहीं निकाल पाता है। वही अवसर जब वो चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं, उसका दोस्त था मित्र, उसका दोस्त था। और चंद्रगुप्त मौर्य को जब आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ये तुम्हारा जो मित्र है, इसके गले में जो चैन है बगैर इसे छुए, बगैर इसे टच करना निकालना है। चंद्रगुप्त जब रात में उसका दोस्त सो जाता, तलवार निकालता, उसके धड़ को शरीर से अलग कर देता और गुरु के पास ले जाके कहता, गुरुदेव ले लीजिए। देखिए मित्रों, हर व्यक्ति का एक सफलता का पैमाना होता है, गुरु का एक नजरिया होता है जीवन को गढ़ने बनाने के लिए। जैसे डॉक्टर भीमराव कठिन परिस्थितियों से इतने जटिल समाज में, भारत जैसे देश में निकल के पूरी दुनिया में अपना नाम इस समाज में, इस राष्ट्र में स्थापित किया। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य के सहयोग से इस राष्ट्र को, इस समाज को बदला। इन सभी चीजों, घटनाओं से हमें ये सीख मिलता है कि हमें भी कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना चाहिए और अपने लक्ष्य को एकदम स्पष्टवादी, दृढ़ता के साथ फॉलो करना चाहिए, तभी हमें आपको जीवन में कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हमेशा हर विषय बिंदु पे ढुलमुल रवैया अपनाइएगा जिससे हमें आपको सफलता नहीं मिल सकती है। यही सब कारणों से हम लोग पीछे खड़ा हो जाते हैं। और रहा मित्रों, जीवन का एक सिद्धांत है, जीवन हमेशा बलिदान मांगता है, त्याग तपस्या मांगता है। उसको आपको किन्हीं भी परिस्थितियों में पूरा करना पड़ेगा। आप किसी भी महापुरुष का, किसी भी राजा का, किसी भी फकीर का, किसी भी महानुभाव का जीवन पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा उनके जीवन में बहुत संघर्ष रहा और हम लोग छोटी छोटी समस्याओं से घबराकर अपना व्यवहार, चरित्र बदल देते हैं, अपने परिवार को, समाज को गलत दिशा दे देते हैं और इन्हीं कारणों से हम लोग गुमराह हो जाते हैं और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं होती है। मित्रों, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।